नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जॉब करना है तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले आपको उस जॉब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उस जॉब को जानते हैं तब आपको पता चलता है कि ये नॉलेजेस और ये स्किल सेट जरूरी है। तो हर जॉब की स्किल सेट नॉलेज अलग है। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट की। तो अगर क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में अगर आपको करियर करना है तो एज अ फ्रेशर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज एन एक्सपीरियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल में तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल डेटा में आपको ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है जो आपको एकेडमिक्स में हुई नहीं है, अगर आप स्पेशली फ्रेशर हो तो ये वीडियो सभी के लिए है जो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में एज अ फ्रेशर या एज एन एक्सपीरियंस भी अदर डोमेन अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं। बेसिकली क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको वैलिडेट किया जाता है। और वैलिडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट गाइडलाइंस हम यूज करते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसमें हम गाइडलाइन यूज करेंगे, वो गाइडलाइन की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। साथ में ये जो पूरा ऑपरेशन होता है ये सॉफ्टवेयर पे होता है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है, इसके लिए टेक्निकल स्किल्स कौन से जरूरी है ये भी हम देखेंगे। आज हम स्किल सेट एंड नॉलेज देखेंगे जो आपको बहुत मदद करेगा बिफोर अप्लाइंग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जॉब। ये आपको देखना है, उसको आपको एक्वायर करना है, सीखना है। ओके, तभी जाके आप इंटरव्यू भी इजीली क्रैक कर पाओगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन का, और क्लिनिकल ट्रायल का डेटा यहाँ पे वैलिडेट किया जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानना जरूरी है। लाइक क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेजेस हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल में डिफरेंट जो पोजीशंस होती है, जैसे कि CRC क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA, ओके। देन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, साथ में हम कितने कितने टेस्ट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द थेरापेटिक एरिया हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, ठीक है। तो वो केस किस प्रकार होती है, देन उसके लिए गाइडलाइंस क्या सेट है। देन IRB IEC रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। ये जो क्लिनिकल ट्रायल वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानना जरूरी है। क्लिनिकल ट्रायल जब जानेंगे ना तभी जाके आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला ये है। अब बाद में नेक्स्ट जो नॉलेज है वो है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का खुद का नॉलेज। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के ना खुद के डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे स्टार्टअप, कंडक्ट, क्लोज आउट। इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये है मतलब बेसिक नॉलेज जो चाहिए क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का ये। इसके बाद नेक्स्ट है गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस कौन सी यूज होती है, तो स्पेशली जो ICH गाइडलाइंस है, ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इसमें अलग अलग गाइडलाइंस है, जैसे सेफ्टी, इफिकेसी, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्वालिटी गाइडलाइंस। इसमें सेफ्टी गाइडलाइंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो प्रोडक्ट के सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, तो इसका जो गाइडलाइन है वो प्रोडक्ट सेफ्टी का जो गाइडलाइन है इन द ICH, उसको जानना जरूरी है। उसके पहले GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, उसके 11 प्रिंसिपल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ये जानना जरूरी है। CFR पार्ट 11 जिसमें हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देखते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, जैसे कि मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट, ओके। देन डेटाबेस लॉक क्या होता है, देन SAE रिकंसिलेशन क्या होता है, देन एडिट चेक स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। तो ये जानकारी जरूरी है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे डेटाबेस यूज करते हैं, तो उसमें कौन से यूज करते हैं, सबसे पहला हम मेडी डेटा यूज करते हैं, रेव डेटा भी यूज करते हैं, ओरेकल क्लिनिकल भी यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थेरापेटिक एरिया एंड स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। इसका आपको ओवरव्यू जानना जरूरी है। इसके बाद इसमें जो ऑपरेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, वैलिडेशन, ओके, क्लीनिंग, इसकी भी जानकारी आपको जाननी जरूरी है। और टेक्निकल के बारे में बात करें तो MS ऑफिस आपको एज अ फ्रेशर जानना जरूरी है। इसमें भी MS ऑफिस में MS एक्सेल में हम ज़्यादा काम करते हैं, तो एक्सेल के पूरे फंक्शंस, शॉर्टकट कीज और पूरा थरोली इंफॉर्मेशन आपको हो तो बेटर रहेगा, मतलब ये आपको काम में ही आएगा। इसके बाद है डेटा एनालिटिकल स्किल्स। मतलब देखिए क्लिनिकल ट्रायल में जो डेटा आएगा ना वो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, रैंडमली आता है, अलग अलग साइट से कलेक्ट किया हुआ होता है, और उसको एक प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना,
और उसको वैलिडेट करना, ये मेजरली काम होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों ये नॉलेज कैसे हो, एक तो आपको प्रॉपरली लर्निंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक क्लिनिकल ट्रायल में एक्सपीरियंस भी लें तभी भी आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी। बट पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट में जाने के बाद ही पता चलता है। एज अ फ्रेशर आपको इसमें मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर कोई जैसे कि सॉफ्टवेयर में कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते। ओवरव्यू तो आपको होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, इसके फंक्शंस कौन कौन से, ठीक है। एंड द लास्ट जो स्किल्स है, जैसे कॉमन स्किल्स देखे जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जरूरी है। जब आप एक्चुअली वर्क करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे तो दिस इज द ग्रुप प्रोजेक्ट, ये इंडिविजुअल वर्क नहीं होता। तो आपको उसके प्रकार गाइडलाइंस देखनी है और उसके अनुसार आपको बिफोर ड्यू डेट ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड वर्क है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, और साथ में फ्यूचर स्कोप करियर भी अच्छा है। यहाँ पे कंपनी जो आपको प्रॉपर मतलब जहाँ पे हायरिंग करती है वो एक तो हेल्थ केयर आईटी कंपनीज होती है, स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंडिया में सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो IQVIA है, फिडेलिटी है, थर्मो फिशर है, पैराक्सेल है, ओके, देन मेडस्पेस, ओके, एंड देन एवर्सन। ये कंपनीज में आप जॉब पा सकते हैं। और अगर आपको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के ये सारे नॉलेजेस और स्किल सेट सीखने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ्स सर्टिफिकेशन कोर्स इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको 3 चीजें जानने को मिलती है। सबसे पहले कंप्लीट डोमेन नॉलेज, जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑपरेशन, आपको हर एक ऑपरेशन प्रॉपरली बता दिया जाएगा फ्रॉम द एक्सपर्ट हैविंग मोर देन 6+ ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू, एंड एट द एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब हमारा मोटिव यही है कि आप यहाँ पे एनरोल होके पूरा लर्न करें, डेवलप हो, एंड देन you will get a dream job in different companies which provide clinical data management opportunities, ठीक है। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर कोर्स के बारे में और भी जानना है तो इस यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली एक गूगल फॉर्म जो दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि क्या स्किल सेट एंड नॉलेज लगता है अगर आपको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जॉब करना है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कनेक्ट हुआ है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ है। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करियर अपॉर्चुनिटी, स्किल सेट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड इवन इन द बिजनेस इन द फार्मा तो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स कलीग्स तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।